जय श्री कृष्णा मित्रों। गंगा पुत्र का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यही काल का नियम है, यही भाग्य है। जो होने वाला होता है उसकी आधारशिला तो बहुत पहले रखी जा चुकी होती है और फिर अवस्थाएं सबको उसी चरम सीमा की ओर ले जाती हैं और अवस्था का दायित्व तो केवल मनुष्य पर होता है। यही भाग्य है गंगा पुत्र और यही दुर्भाग्य। मैं क्या करूं ऋषिवर, मैं क्या करूं। मेरी माता तो मुझे मिली ही नहीं। हस्तिनापुर ही मेरी माता है। कभी कभी वर्तमान मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर झलक पड़ता है। यह वैसी ही घड़ी है, इसलिए अपनी वृद्ध आंखों को रोने के लिए उद्धत रखिए। क्या मुझसे कहने के लिए आपके पास यही रह गया है? ऋषिवर, आप राष्ट्र नहीं हैं कि आपसे कुछ कहने की आवश्यकता हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महर्षि व्यास ने दोस्तों काल का नियम बताया। महर्षि व्यास आते हैं और भीष्म पितामह से बात करते हैं। आज ये सारी जानकारियां आप वीडियो में पूरा जानेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अंत तक बने रहें। तो दोस्तों वीडियो को देर न करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। इस मास की 13 को ग्रहण है गंगा पुत्र और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह ग्रहण सर्वनाश का प्रतिबिंब है, जानता हूं ऋषिवर, अच्छी तरह से जानता हूं। पर मैं एक ऐसी सेना का प्रधान सेनापति हूं जिसकी हार सुनिश्चित है। मैं यह भी जानता हूं कि किंतु आज यह भी जानते हुए ऋषिवर, मैं ये गंगा पुत्र भीष्म विवश हूं। महर्षि आयु तो तुम्हारी यूं ही बड़ी लंबी है राजन, तो और क्या आशीर्वाद दूं, किंतु आयु का लंबा होना सदैव अच्छा नहीं होता। यदि कोई होगा ही नहीं तो जीवित रहकर क्या करोगे ऋषिवर। ऋषि मोह से मुक्त होते हैं राजन, उसके लिए हंसना रोना समान होता है, इसलिए वे कड़वे सत्य बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे पास एक कड़वा सत्य ही बोलने आया हूँ। धृतराष्ट्र बोलते हैं, आदेश दीजिए। आदेश नहीं राजन, परामर्श, हितोपदेश। राजन द्वार पर खड़े हुए इस महायुद्ध को भीतर आने की आज्ञा न दीजिए। मैं तो स्वयं भी यह युद्ध नहीं चाहता ऋषिवर, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे बस में नहीं है। तो ठीक है राजन, ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं कि तुम स्वयं यह सर्वनाश देख सको। धृतराष्ट्र बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकता। दृष्टि लेकर क्या करूंगा। मैंने जिनके घुटनों के बल चलते नहीं देखा, मैंने जिनकी तरुणाई नहीं देखी, उनका शव देखकर क्या करूंगा। मैं तो शव को पहचान भी नहीं पाऊंगा। सब मेरे ही हैं, भीम का है या दुर्योधन का, मैं तो केवल सुनना जानता रहा। ऋषिवर, आप संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, मैं इससे सुन लूंगा। तो ऋषि बोलते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। संजय, अब तुम भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकते हो, ऐसा ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और महायुद्ध के बारे में आप सब कुछ देख करके राजन को बताते रहोगे। राजन, वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते, वही ईंधन भी देते हैं, और जिन वृक्षों के पास छाया न हो उनका कट जाना ही उचित है कि उनके रिक्त किए हुए स्थान पर छाया देने वाले वृक्ष उग सके। तो मित्रों, ये था इसी व्यास जी ने आकर के समझाया धृतराष्ट्र को, युद्ध रोक दो राजन, नहीं तो सर्वनाश होगा। युद्ध का परिणाम बुरा होता है, परंतु जो होनी है उसको कौन टाल सकता है मित्रों। होनी होके रहा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं दोस्तों। आप लोग तब तक खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। और यदि आप लोग चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।